कहते हैं कि जब इश्क का बुखार चढ़ता है तो सर चढ़कर बोलता है, और जब सर चढ़कर बोलता है तो लोग वो सारी हदें पार कर जाते हैं जिसे दुनिया शायद पाप कहती है। आज आपको ऐसे एक मजनू की कहानी हम सुनाएंगे जिसने एक लैला नहीं बल्कि दर्जनों लैलाओं के साथ प्रेम किया, और प्रेम भी ऐसा किया कि आप भी देखकर हैरत में रह जाएंगे। वह अपने जाल में इस तरह लड़कियों को फंसाता कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता। लड़कियों को लगता कि उसके मजनू की तरह इस दुनिया में प्रेम करने वाला और कोई नहीं होगा, लेकिन मजनू बनकर घूमने वाला यह शख्स न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों को लैला का सपना दिखाकर सब कुछ ठगने का काम नहीं बल्कि शोषण भी किया। जब लड़कियां इसके बात का विरोध करने पर उतारू होती तो उन लड़कियों के साथ खींची गई गंदी तस्वीरें दिखाकर मुंह बंद करने या उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। इस मजनू की लैला बनने के चक्कर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार लड़कियों का जीवन बर्बाद हो चुका है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की को झांसा देकर उसने अपने साथ शारीरिक संपर्क बनाया तथा उसे शादी करने की बात कही। शादी करने का बहाना बनाकर लड़की को पटना लाया और पटना से लड़की को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जाता है कि सिवान जिला का रहने वाला प्रसून तिवारी लड़कियों को पटाने में माहिर है तथा शादीशुदा होने के बाद भी उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है। इसी में से एक लड़की को अपने साथ जीवन साथी बनाने का सपना दिखाकर पटना लाया था और पटना से वह चकमा देकर फरार हो गया। उसने लड़की से कहा था कि वह अपने पत्नी को तलाक दे देगा तथा उससे शादी कर लेगा, लेकिन उसके मन में तो कुछ और था और वह लड़की को पटना से चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन उसके प्यार में पागल लड़की उसका पीछा करते करते उसके घर सिवान तक पहुंच गई और उसके घर जाकर हंगामा करने लगी। तब अगल बगल के लोगों को यह बातें पता चली। यह भोला भाला सूरत वाला प्रसून तिवारी बल्कि अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों को फंसाने तथा उन्हें ब्लैकमेल करने में मास्टर है। सूत्रों की माने तो इन्हीं आरोप के चलते प्रसून तिवारी को प्राइवेट कंपनी द्वारा ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। जरूरत है तो ऐसे लोगों से बचे रहने की तथा ऐसे लोगों के झांसे में नहीं पड़ने की, तभी आपका जीवन सुरक्षित रह सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गौरव बिहार। मैं गुजरात में 1.5 साल पहले अभी जॉब करती हूँ। 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात गुजरात में वापी में प्रसून तिवारी से हुई, जो मेरे साथ ही जॉब करता था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, मेरे घर वालों से भी बात किया और मुझसे शादी किया, और मेरे साथ 1.5 साल से वो रिलेशनशिप में रह रहा था, शारीरिक संबंध बना के। उसने मुझे बीबी का हर एक मुझसे वो किया, मेरे साथ 1.5 साल से रहा। उसके बाद जब मुझे 2 महीने पहले पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है तो मैंने उसको उससे बोला कि तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बीबी का दर्जा दूंगा, मुझे घर वालों से मिलाने का और अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देने का मुझसे वादा किया। ये सब बातें चली रही थी। उसने मुझे 6 दिन पहले वो मुझे पटना लेके आया अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए और अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देने के लिए। 6 दिन से मुझे होटल में लेके रुका था। कल वो चुपके से सिवान निकल के चला आया मुझे धोखा देके, और अभी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसकी माँ भी मुझे प्यार से बुलाई थी कि आओ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ ऐसा। अभी उसके घर वालों ने भी मुझे धोखा दे दिया। जब मैं खुद पटना से सिवान चल के आई, पहले मैं नगर थाना में गई, वहाँ के 1 घंटा बात हुई। उसके बाद नगर थाना वालों ने मेरा कंप्लेन लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैं महिला थाना में गई, उन लोगों ने भी मेरा कंप्लेन नहीं लिया। फिर मैं स्वयं प्रसून तिवारी के घर सिवान में आई। यहाँ पे उसके बाप ने मुझे गाली दे के भगा दिया, और अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ 1 महीने से। और उसने मेरे साथ ऐसे फ्रॉड किया है, मेरे पैसे भी ले रखे, मेरा ATM वगैरह सब ले रखा है। मेरा ATM का पासवर्ड जान के उसने मुझसे बहुत पैसा लिया, और अभी मुझे मेरा हक चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने मुझसे शादी किया है। तो मैं